हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को वाई के क्लास पर स्वागत है। वाई के क्लास पर आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग, और रीजनिंग में आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर का सेकेंड क्लास देखेंगे। क्या पढ़ेंगे? कैलेंडर पढ़ेंगे। और कैलेंडर में क्या कौन सा क्लास देखेंगे? कैलेंडर का आज हम लोग सेकेंड क्लास देखेंगे। ठीक है, कैलेंडर का आज हम लोग सेकेंड क्लास देखेंगे। ठीक, देखो कैलेंडर के सेकेंड क्लास के क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। मतलब पूछा डेट, 15 अगस्त 1947 को कौन सा डेट है, मतलब कौन सा दिन है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, कौन सा दिन है। या देखो पहले हम देखो इस तरह के क्वेश्चन को निकालने के लिए पहले हमने बताया था माह का कोड और शताब्दी का कोड बताया था। माह का कोड बताया था 033 और 035। ठीक, 614 और 625 ये बताया था। तो 033, 035, 614 और 625 ये बताया था माह का कोड। और शताब्दी का भी कोड बताया था। शताब्दी का कोड बताया था, देख लो एक बार और। शताब्दी का कोड क्या बताया था, तो अगर 16वीं शताब्दी होगा या 17वीं शताब्दी हो, 18वीं शताब्दी हो या 19वीं शताब्दी हो या 2000 हो, ठीक 2000 हो, तो देखो 16वीं शताब्दी का कोड क्या होता है, 6 होता है। इससे 2 कम इसका होता है, इससे 2 कम कितना होता है, इसका होता है। 18वीं शताब्दी के इससे 2 कम कितना होता था, 0 था। ठीक, फिर क्या था, फिर 6 हो जाता था 6। फिर क्या हो गई, 21वीं शताब्दी हो गई, फिर 22वीं शताब्दी हो गई, फिर 23वीं शताब्दी हो गई, फिर 24वीं शताब्दी हो जाती थी। ठीक, तो हमने क्या किया, देखो 2000 की शताब्दी का कोड क्या है, 6 है। और फिर इससे 2 कम करेंगे कितना होगा, 4 हो। इससे 2 कम करेंगे 2 हो जाएगा। इससे 2 कम करेंगे क्या, 0 हो जाता है, फिर 6 हो जाता था। ठीक, तो हमने वर्ष हो, शताब्दी है, एक लीप वर्ष हो तो उसका कोड हमेशा 6 होता है। ठीक, शताब्दी हो और वो एक लीप वर्ष हो तो उसका कोड क्या होता है, 6 होता है। ठीक, 6 होता है। अब इसको हल कर लो। ठीक, देखो हम यह क्या है, मेरा दिन है 15 दिन। महीना कौन सा है, अगस्त का महीना है, 1947 है। ठीक, तो 15 दिन है। 15 दिन हम 7 से भाग देंगे, क्योंकि हर दिन 7-7 के दिन के बाद रिपीट होता है। हर 7-7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होता है। ठीक है, हर 7-7 दिन के बाद क्या होता है, वही दिन रिपीट होता है। तो इसलिए हम 7 से भाग देते हैं। इसमें हम 7 से भाग देंगे, कितना एक्स्ट्रा दिन बचेगा, 1 दिन बचेगा। ठीक, फिर प्लस कर देंगे। अब अगस्त कौन सा महीना होता है, अगस्त 8वां महीना होता है। और अगस्त कौन सा महीना भाई, 8वां महीना होता है। 8वें महीना का कोड क्या होता है, 8वें महीना का कोड गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वें महीना का कोड क्या है भाई, 2 है। क्या भाई, 2 है, 2 लिख लेंगे बस। ठीक है, 2 लिख लिया। अब देखो यह कौन सी शताब्दी है, 19वीं शताब्दी है। कौन सी शताब्दी है भाई, 19वीं शताब्दी है। और 19वीं शताब्दी का जो कोड होता है वो क्या होता है, देखो 0 होता है। 0 होता है 19वीं शताब्दी कोड क्या होता है, 0 होता है और प्लस। अब देखो यह क्या है, मेरा वर्ष है, 47 वर्ष है। ठीक, 47 वर्ष है। 47 वर्ष में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। 47 वर्ष में 47 वर्ष है तो वर्ष में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे, वर्ष हम 7 से भाग देंगे। देखो वर्ष में जब हमने 7 से भाग दिया तो 7 छक्के 42 होता है। 7 छक्के 42, तो कितना से एक्स्ट्रा दिन बचा, तो 5 दिन एक्स्ट्रा दिन बचा। कितना दिन बचा भाई, 5 दिन बचा, क्योंकि हमने 47 में हमने 7 से भाग दिया, 42 हुआ, 42 पास 47 होता है, 42 पास 47 होता है, 5 दिन एक्स्ट्रा गया और प्लस। अब हम इसको 47 में देख लेंगे लीप वर्ष कितने होते हैं। 47 में लीप वर्ष कितने होते हैं, तो लीप वर्ष पता करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। लीप वर्ष पता करने के लिए 4 से भाग देते हैं। तो भाग दे दो, तो भाग देंगे 1144। 1144 कितने लीप वर्ष है भाई, 11 लीप वर्ष है। कितने 11 में हम 7 से भाग देंगे, कितना एक्स्ट्रा दिन बचा भाई, तो 11 में अगर हम 7 से भाग देंगे, एक्स्ट्रा दिन कितना बचा, तो 4 दिन बचा। यह 4 लिख लेंगे। ठीक, 4 लिख दिए, 4 लिख दिए। अब देखो 7 से जोड़ा बना के काट दो। यह देखो इससे कट जाएगा, कट गया। 7 से हमने जोड़ा बना दिया, काट दिया। फिर 4 1 5 कितना है, 5, तो 5 दिन। और 5वें दिन क्या पड़ता है भाई, हमने बताया हूँ 5वें दिन क्या पड़ता है, तो पहला दिन सोमवार पड़ता है, दूसरा दिन मंगलवार पड़ता है, तीसरा दिन
बुधवार पड़ता है, चौथा दिन बृहस्पतिवार पड़ता है और पाँचवा दिन क्या पड़ता है? शुक्रवार। तो मेरा कौन सा दिन पड़ेगा भाई? शुक्रवार। कौन सा दिन पड़ेगा भाई? शुक्रवार। ठीक, कौन सा दिन है? शुक्रवार। तो हम कहेंगे 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था? शुक्रवार था। ठीक, शुक्रवार था। देखो एक क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो। कहेगा कि 28 अगस्त 2014 को कौन सा दिन है? देखो यह मेरा क्वेश्चन देखो, यह कह रहा है कि 28 अगस्त 2014 को कौन सा दिन है? 28 अगस्त 2014 का कौन सा दिन है? तो हम पहले माँ का कोड बताए हैं, 0 614 625। ठीक, 625। अब देखो यह 28 दिन है, 28 दिन है। इसमें हम 7 से भाग देंगे, कितना एक्स्ट्रा दिन बचेगा? 0 बचेगा। प्लस अगस्त कौन सा महीना होता है? 8वां महीना होता है। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वें महीना का कोड कितना है भाई? 2 है। 8वें महीना का कोड 2 है, हम 2 लिख लेंगे, 2 लिख लिए। ठीक, अब देखो 2000 शताब्दी है। कौन सा शताब्दी है भाई? 2000 शताब्दी है। कौन सा शताब्दी है? 2000 की शताब्दी है। देखो यह कौन सी शताब्दी है? 2000 शताब्दी है। और 2000 क्या है? एक लीप वर्ष है। 2000 क्या है मेरा? एक लीप वर्ष है। हमने बताया हूँ अगर शताब्दी में लीप वर्ष होगा तो उसका कोड क्या होता है? 6 होता है। उसका कोड क्या होता है भाई? 6 होता है। और प्लस कर देंगे। अब देखो कौन सा वर्ष है? 24वां वर्ष है। कौन सा वर्ष है भाई? 24वां वर्ष है। और 24 में हम 7 से भाग देंगे, कितने दिन एक्स्ट्रा जाएगा? 3 दिन आ जाएगा। 7 3 21, 3 दिन एक्स्ट्रा गया। और प्लस अब 24 में कितने लीप वर्ष है या पता कर लें, वर्ष होते हैं 24 में, पता कर लें कितने लीप वर्ष होते हैं। लीप वर्ष पता कर लें तो हम लीप वर्ष पता करने के लिए कितने से भाग देते हैं? 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे तो 6 चौके 24, कितना लीप वर्ष है भाई? 6। कितना लीप वर्ष है भाई? लीप वर्ष की संख्या कितनी है? 6 है। तो 6 है और 6 इसमें 6 रख दो। ठीक, अब देखो अब क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे। अब इनको जोड़ दो, जोड़ के क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे। देखो जोड़ दो, नहीं देखो जोड़ा बना के भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो। देखो 6 2 8 और 8 है। 8 में हम 7 से भाग देंगे तो 1 दिन एक्स्ट्रा गया, 1 दिन एक्स्ट्रा गया। ठीक, 1 दिन एक्स्ट्रा गया। और देखो 6 1 7 हो जाएगा, 7 6 1 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यह भी कट जाएगा इससे। ठीक, बचा क्या? 3 दिन। क्या बचा? 3 दिन। अब 3 दिन अब देखो तीसरे दिन क्या होता है भाई? तीसरे दिन पहले दिन सोमवार होता है, दूसरे दिन मंगलवार होता है, तीसरे दिन क्या होता है? बुधवार। मेरा कौन सा दिन पड़ेगा? बुधवार। कौन सा दिन पड़ेगा भाई? बुधवार। कौन सा दिन पड़ेगा? बुधवार। ठीक, देखो अगर इनको हम जोड़ के भी भाग देंगे 7 से तो मेरा आंसर इतना आएगा। देखो 6 2 8 हुआ, 8 3 11 और 11 6 17 और 17 है। और 17 में हम 7 से भाग देंगे तो कितना दिन एक्स्ट्रा जाता है? 3 दिन एक्स्ट्रा जाता है। 3 दिन एक्स्ट्रा जाता है। और तीसरे दिन कौन सा पड़ता है भाई? बुधवार पड़ता है। तीसरे दिन कौन सा पड़ता है? बुधवार। ठीक, मेरा आंसर क्या है? बुधवार। देखो यह मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? यह निकाल दो। देखो 26 क्या है? दिन है। 26 क्या है? दिन है। और हम 26 में 7 से भाग देंगे तो कितना एक्स्ट्रा दिन गया? तो 7 दिन एक्स्ट्रा गया। कितना दिन भाई? 7 दिन। देखो अगर हम 7 से भाग देते हैं और जितना भाग देने पर जितना शेष बचता है वही एक्स्ट्रा दिन गिना जाता है। ठीक, शेष मेरा ही एक्स्ट्रा दिन गिना जाता है। ठीक, जनवरी क्या है? जनवरी पहला महीना होता है। जनवरी पहला महीना होता है। पहले महीना का कोड क्या होता है? देखो 0 होता है। पहले महीना का कोड क्या होता है? 0 होता है। पहले महीना का कोड 0 होता है और प्लस। और देखो यह कौन सा शताब्दी है? 19वीं शताब्दी है। कौन सी शताब्दी है? 19वीं शताब्दी है। और 19वीं शताब्दी का कोड क्या होता है भाई? 0 होता है। 19वीं शताब्दी का कोड क्या होता है? 0 होता है। 19वीं शताब्दी का देखो कोड हमारा क्या है? 0 हो गया। ठीक, कोड हमारा 0 हो गया। यह कौन सा वर्ष है? 50वां वर्ष है। कौन सा वर्ष है? वर्ष में हम भाग देंगे, 50वां वर्ष है। तो 50 में हम 7 से भाग देंगे तो 50 में हम 7 से भाग देंगे, कितना एक्स्ट्रा दिन गया? 1 दिन एक्स्ट्रा गया। 1 दिन एक्स्ट्रा गया और प्लस। अब 50 में कितने लीप वर्ष है यह पता कर लेंगे। 50 में लीप वर्ष पता कर लेंगे। 50 में हम लीप वर्ष का पता करेंगे। लीप वर्ष पता करने के लिए क्या करते हैं? देखो लीप वर्ष पता करने के लिए क्या करते हैं? 50 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे कितने बार जाए? बचो 48। कितने लीप वर्ष हुआ भाई?
12 लीप वर्ष हुआ, 12 लीप वर्ष। अब 12 में हम 7 से भाग देंगे तो कितने एक्स्ट्रा दिन गया? 5 दिन। कितने दिन गया भाई? 5 दिन। ठीक, यहाँ 5 लिख लें। ठीक, अब देखो हल कर दो, देखो जोड़ दो, 5 5 10 1 11, 11 बटे क्या हो जाएगा? 7। अब भाग देंगे, 4 दिन एक्स्ट्रा जाएगा। कितने दिन एक्स्ट्रा गया? 4 दिन। और चौथे दिन कौन सा होता है? चौथे दिन कौन सा होता है? गिन लो, पहले दिन सोमवार, दूसरे दिन मंगलवार, तीसरे दिन बुधवार, चौथे दिन बृहस्पतिवार। कौन सा दिन पड़ेगा भाई? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार। तो हम कह देंगे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार था। ठीक, क्या कह रहा है मेरा क्वेश्चन? क्या कह रहा है मेरा? यह क्वेश्चन कह रहा है 15 फरवरी 1716 को कौन सा दिन होगा? 1716 को कौन सा दिन होगा? निकाल दो। 15 तक दिन गया, इसमें भाग देंगे 7 से, कितना एक्स्ट्रा दिन गया? 1 दिन एक्स्ट्रा गया। अब फरवरी कौन सा महीना होता है? फरवरी महीना कौन सा? दूसरा महीना होता है। फरवरी कौन सा महीना होता है भाई? दूसरा महीना होता है। दूसरा महीना होता है। और दूसरे महीना का कोड क्या होता है? 3 होता है। दूसरे महीना का कोड फरवरी का दूसरा महीना होता है, और दूसरे महीना का कोड क्या होता है? 3 होता है। और प्लस यह 17वीं शताब्दी है। कौन सी शताब्दी है भाई? 17वीं शताब्दी है। 17वीं शताब्दी का कोड क्या होता है? हमने बताया हूँ 17वीं शताब्दी का कोड क्या होता है। देखो देखो, 16वीं शताब्दी, ठीक, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, ठीक, 19वीं शताब्दी। देखो 16वीं शताब्दी का कोड क्या होता है? 6 होता है। इससे 2 कम हो जाएगा 4, इससे 2 कम होगा 2, इससे कम होगा 0 होगा। ठीक, तो हमें 17वीं शताब्दी कोड क्या है? 4 है। ठीक, कितना है भाई? 4 है। 17वीं शताब्दी का कोड क्या है? 4 है। और प्लस कर देंगे। और देखो वर्ष कौन सा है? 16वां वर्ष है। कौन सा वर्ष है भाई? 16 है। 16वां वर्ष है, तो हम 16 में भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 16 में 7 से भाग देंगे। 16 में हम 7 से भाग देंगे। ठीक, 7 दूनी 14, 2 दिन एक्स्ट्रा गया। कितना दिन गया भाई? 2 दिन एक्स्ट्रा गया। ठीक, और प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा गया। अब देखेंगे 16 में कितने लीप वर्ष होते हैं? 16 में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो लीप वर्ष होते हैं तो 4 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा? 4 चौके 16। 4 लीप वर्ष है, 4 लीप लिख लेंगे, 4 लीप वर्ष लिख लेंगे। ठीक, 4 लीप वर्ष लिख लिया। ठीक, लेकिन एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पर हमने बताया हूँ, एक चीज़ और ध्यान दो। यह क्या है? 15 फरवरी, फरवरी है, और हमने यह बताया थे फरवरी या जनवरी का महीना हो, फरवरी या जनवरी का महीना हो, और वर्ष क्या हो? एक लीप वर्ष हो। ठीक, वर्ष क्या हो? एक लीप वर्ष हो। तो हम उसमें क्या होता है? लीप वर्ष में 1 कम करके लिखेंगे। क्या करेंगे? लीप वर्ष में 1 कम करके लिखेंगे, मतलब 4 में 1 कम कर देंगे। देखो महीना है, और 1716 क्या है? एक लीप वर्ष है। 1716 क्या है? एक लीप वर्ष है। इसलिए हम क्या करेंगे? लीप वर्ष में 1 कम करके लिखेंगे। क्या करेंगे? 1, 4 में से 1 कम करके लिखेंगे। कितना लिखेंगे भाई? यह 4 ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। अब 7 का जोड़ा बना कर दो। देखो 4 3 7, यह कट गया, कट गया। अब कितना बचा? 3 2 5 1 6 बचा, और 6। अब यह दो 6वां दिन कौन सा पड़ेगा भाई? 6वां दिन गिन लो। पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, चौथा दिन बृहस्पतिवार, और 5वां दिन क्या होता है? शुक्रवार, और 6वां दिन क्या है? शनिवार। मेरा कौन सा दिन पड़ेगा भाई? शनिवार पड़ेगा। क्या पड़ेगा? शनिवार, शनिवार पड़ेगा। ठीक, कौन सा दिन पड़ेगा? शनिवार। आपका आंसर क्या है? शनिवार। देखो यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि 19 जनवरी 1440 को कौन सा दिन पड़ेगा? 19 जनवरी 1440 को कौन सा दिन पड़ेगा? हल कर दो। देखो 19 दिन है, कितना दिन है? 19 दिन भी, तो 19 में हम 7 से भाग देंगे। 19 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 5 दिन एक्स्ट्रा गया। कितना दिन एक्स्ट्रा गया? 5 दिन एक्स्ट्रा गया। और जनवरी पहला महीना होता है, और पहले महीना का कोड क्या है भाई? 0 है। पहले महीना का कोड क्या है? 0 है। और प्लस यह देखो 14वीं शताब्दी है। कौन सा शताब्दी है? 14वीं शताब्दी है। और 14वीं शताब्दी के देखो 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, और 14वीं शताब्दी। ठीक, हमने बताया लीप वर्ष के 1 वर्ष बाद का कोड क्या होता है?
4 होता है। और लीप वर्ष के 2 वर्ष के बाद का कोड क्या होता है? देखो 12 क्या 12वां वर्ष जो क्या है, एक लीप वर्ष है। क्या है? 12वां वर्ष एक लीप वर्ष है। 12वां वर्ष एक लीप वर्ष है। इसके 1 वर्ष बाद का कौन सा कोड होता है? 4 होता है। और इस लीप वर्ष के 2 वर्ष के बाद कोड कितना होता है? कहेंगे 2 होता है। लीप वर्ष के 3 वर्ष के बाद क्या कोड होता है? तो ठीक हमने क्या बताया, लीप वर्ष रहेगा तो उसका कोड क्या होगा? 6 होगा। लीप वर्ष के 1 वर्ष बाद का कोड क्या होता है? 4 होता है। लीप वर्ष के 2 वर्ष के बाद कोड क्या होता है? 2 होता है। और लीप वर्ष के 3 वर्ष के बाद क्या कोड होता है? तो हम कहेंगे 0 होता है। ठीक 0 होता है। तो हम क्या है, हमको पूछा है लीप वर्ष के 14वीं शताब्दी पूछा। और 14वीं शताब्दी कौन है? लीप वर्ष देखो 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं। 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी। और लीप वर्ष है, लीप वर्ष 14वीं शताब्दी क्या है? लीप वर्ष के 1 वर्ष बाद का कोड है। मतलब लीप वर्ष के 1 वर्ष बाद का 14वीं शताब्दी क्या है? लीप वर्ष के 1 वर्ष बाद का वर्ष है। ठीक 1 वर्ष बाद का वर्ष है। तो हमको पता है लीप वर्ष के 1 वर्ष बाद का वर्ष का कोड क्या होता है? हमारा 2 होता है। देखो 2 होता है तो यहाँ पर क्या होगा? 2 हो जाएगा प्लस। ठीक प्लस। और 40 वर्ष है। 40 वर्ष में हम 7 से भाग देंगे तो कितना? तो 40 में अगर हम 7 से भागेंगे 7 में 35, 5 दिन एक्स्ट्रा गया और प्लस। और लीप वर्ष पता कर लेंगे। 40 वर्ष में कितना लीप वर्ष है? तो 40 वर्ष में लीप वर्ष पता करने के लिए हम 4 से भाग देंगे, 10 लीप वर्ष है। क्या है? 10 लीप वर्ष है। 10 लीप वर्ष। अब एक ध्यान देना, 10 लीप वर्ष है, जनवरी का महीना है। ठीक है, जनवरी का महीना है तो हमने बताया हूँ एक कम करके लिखेंगे, एक कम करके लिखेंगे मतलब 9 लिखेंगे। ठीक कितना लिखेंगे? 9 लिखेंगे, क्योंकि जनवरी का महीना है। ये जनवरी या फरवरी का महीना होगा तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में लीप वर्ष में 1 कम करके लिखते हैं, 1 कम करके लिखेंगे। हल कर दो, 7 से जोड़ा बना दो, ये कट गया। 9 5 14, 7 से भाग देंगे कितना होगा? 0 शेष बचा। कितना शेष बचा रहा भाई? 0 शेष बच रहा। और 0 शेष बचता है तो 0 शेष बचता है तो कौन सा दिन होता है? देखो मेरा 0 जब शेष बचता है तो कौन सा दिन होता है? तो हम बता देंगे रविवार। क्या बताएंगे? रविवार। ठीक हमने अगले क्लास में बताया हूँ। अगर 0 होगा तो रविवार, और 1 होगा तो सोमवार, 2 होगा तो मंगलवार, 3 होगा तो बुधवार, 4 होगा तो बृहस्पतिवार, और 5 होगा तो क्या होगा? शुक्रवार, 6 होगा तो शनिवार। ठीक और 0 मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? यह मेरा क्वेश्चन कह रहा है 10 मार्च 1998 को कौन सा दिन है? 10 मार्च 1998 का कौन सा दिन है? निकाल दो। हम क्या करेंगे? 10 में दिन है, इसमें 7 से भाग देंगे, कितना दिन एक्स्ट्रा जाएगा? 3 दिन एक्स्ट्रा गया। अब मार्च है, मार्च कौन सा महीना होता है? तो मार्च पहला जनवरी होता है, फरवरी दूसरा महीना, तीसरा महीना होता है। मार्च कौन सा महीना होता है? तीसरा महीना होता है। और तीसरे महीना का कोड क्या है? तो 1 2 3 क्या है भाई? 3 है। तीसरे महीना का कोड क्या है? 3 है। और कौन शताब्दी है? 19वीं शताब्दी है। 19वीं शताब्दी देखो, 19वीं शताब्दी लीप वर्ष के 2 वर्ष बाद का कोड है। देखो लीप वर्ष के 2 वर्ष बाद का है। 19वीं शताब्दी क्या होता है? लीप वर्ष के 2 वर्ष बाद का वर्ष होता है। तो लीप वर्ष के 2 वर्ष का बाद वर्ष का कोड क्या होता है? 0 होता है। लीप वर्ष के 2 वर्ष बाद का कोड क्या होता है? 0 होता है। हमने तो 4 होता है। लीप वर्ष के 1 वर्ष बाद का कोड क्या होता है? तो हम कहेंगे 2 होता है। लीप वर्ष के 2 वर्ष बाद का कोड क्या होता है? तो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो लीप वर्ष के देखो, लीप वर्ष के 2 वर्ष बाद का कोड है। लीप वर्ष के 2 वर्ष बाद का कोड है। तो 2 वर्ष बाद का कोड है तो क्या है? 0 है। 19वीं शताब्दी कोड क्या होता है? 0 होता है। ठीक प्लस कर देंगे। 98 देखो, 98 हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। 98 में 7 से भाग दे दो, कितना होगा? 1 बार जाएगा, यहाँ कितना होगा? 7 बचा कितना? 2। फिर जाएगा तो कितना बार जाएगा भाई? 7 × 28। ठीक 28 कितना बार क्या? 0। तो शेष कितना बचा? 0। मतलब 0 शेष कितना बचा? 0। ठीक कट गया तो 0 शेष बचा और प्लस। अब देखो 98 में लीप वर्ष कितने हैं? 98 में लीप वर्ष पता कर लो। 98 में लीप वर्ष पता करेंगे। लीप वर्ष पता करने के लिए 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दे दो 98। 98 में 4 से भाग देंगे कितना होगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 बचा। फिर जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16। ठीक वर्ष कितना हुआ? 24 लीप वर्ष है। लीप वर्ष कितना है भाई? 24 लीप वर्ष है। तो हम यहाँ
अब लीप वर्ष है, लीप वर्ष में हम क्या करें, 98 में 4 से भाग देंगे, 98 में 4 से भाग दे लो, 98 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी क्या होता है 8 होता है, 1 बचा, फिर 8 उतरा, 4 चौके 16 होता है, 16 टोटल कितना 2, ठीक, घटा दिए कितना बचा 2, तो 2 बच गया, तो 2 बचा तो ये 24 है। कितने लीप वर्ष है 98 में, कितने लीप वर्ष है भाई 24 लीप वर्ष है, और 24 लीप वर्ष, और 24 में हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, एक्स्ट्रा दिन कितना हो गया 3 दिन एक्स्ट्रा गया, 7 तरीके 21 3 दिन एक्स्ट्रा गया, ठीक। अब देखो जोड़ दो, 3 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 9 में हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा गया, कितना दिन एक्स्ट्रा गया और 2 दिन। और दूसरे दिन क्या होता है भाई, दूसरे दिन देखो पहले दिन तो सोमवार था, दूसरा दिन कौन सा होता है तो मंगलवार होता है। कौन सा दिन पड़ेगा भाई मंगलवार। तो हम कहेंगे 10 मार्च 1998 को कौन सा दिन था तो मंगलवार था। कौन सा दिन था भाई तो मंगलवार था। मेरा देखो यह क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा, यह मेरा क्वेश्चन कह रहा था 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन है, तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन है निकाल दो। तो 1 तारीख है तो 1 तारीख लिखेंगे, और जनवरी कौन सा महीना होता है पहला महीना होता है। पहले महीना कोड क्या है 0 है, और कौन सा शताब्दी है भाई तो 2000 शताब्दी है, 2000 शताब्दी है, क्या है 2000 शताब्दी है। और 2000 शताब्दी क्या है लीप वर्ष होता है, 2000 क्या होता है एक लीप वर्ष होता है, और लीप वर्ष होता है, और लीप वर्ष का कोड क्या होता है भाई 6 होता है। लीप वर्ष का कोड क्या होता है 6 होता है। अब क्या करेंगे, और हम 4 में क्या करेंगे, वर्ष का चौथा वर्ष है, 4 में हम 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे 4 ही होगा यहाँ पर प्लस। अब 4 में कितने लीप वर्ष हैं, देखो 4 में कितने लीप वर्ष हैं, देखो 4 में लीप वर्ष पता करने के लिए क्या कहेंगे, लीप वर्ष पता करेंगे, 4 में 4 से भाग देंगे तो लीप वर्ष 1 ही आएगा। कितने लीप वर्ष भाई 1 है, लीप वर्ष की संख्या कितनी है 1 है, ठीक। लीप वर्ष 1 है, अब ये ध्यान दो लीप वर्ष 1 है और जनवरी का महीना है, लीप वर्ष 1 है जनवरी का महीना है, और जनवरी और फरवरी के केस में लीप वर्ष में 1 कम कर देंगे, अगर इसमें 1 कम करेंगे तो 0 दिन बचेगा। कितना दिन बचेगा भाई 0 दिन, ठीक, बटे 7 कर लेंगे। देखो 7 का जोड़ा बना कर सकते हो, 6 1 7 हो जाएगा बच्चा 4 दिन। और चौथा दिन क्या होता है, चौथा दिन क्या होता है, पहला दिन तो मेरा पता है कि सोमवार होता है, दूसरे दिन मंगलवार होता है, तीसरे दिन बुधवार, चौथे दिन बृहस्पतिवार। कौन सा दिन होगा भाई बृहस्पतिवार होगा, बृहस्पतिवार होगा। कौन सा दिन होगा बृहस्पतिवार, ठीक। या देखो मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेरा क्वेश्चन यह कह रहा है कि 15 मई 2024 को कौन सा दिन है, 15 मई 2024 को कौन सा दिन है निकाल दो। 15 मई 15 क्या दिन है, 15 में हम 7 से भाग देंगे, कितना दिन एक्स्ट्रा गया 1 दिन एक्स्ट्रा गया। मई कौन सा महीना होता है 5वां महीना होता है। कौन सा महीना होता है 5वां महीना होता है, तो गिन लो 5वां महीना कोड 1 2 3 4 5। 5वां महीना कोड क्या भाई 1 है, 5वां महीना कोड क्या है 1 है प्लस। और कौन सा शताब्दी है तो 2000 शताब्दी है। कौन सा शताब्दी है भाई 2000 शताब्दी है, और 2000 शताब्दी का कोड क्या होता है 2000 एक लीप वर्ष है, इसलिए इसका कोड क्या होता है, हम क्या कहे थे लीप वर्ष रहेगा तो उसका कोड क्या होगा 6 होगा, ठीक ठीक। तो लीप वर्ष है 2000 क्या है 2000 शताब्दी क्या है एक लीप वर्ष है। और यह हमारा देखो 24वां वर्ष है, वर्ष क्या है 24वां है, इसमें हम 7 से भाग देंगे, कितना एक्स्ट्रा दिन गया 3 दिन एक्स्ट्रा गया, और प्लस 24 में कितने लीप वर्ष होते हैं, लीप वर्ष पता कर लो 24 में, या पता कर लो तो 24 में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो 24 में कितने लीप वर्ष है 4 से भाग देंगे, कितना होगा भाई 6 लीप वर्ष होते हैं, 6 लीप वर्ष होता है, 6 लीप वर्ष होता है। अभी 6 लीप वर्ष है तो 24 में कितना लीप वर्ष है 6 है, ठीक लिख दो। अब 7 के जोड़ा बना काट दो, देखो यह कट जाएगा, कट गया, यह भी कट गया, 7 के जोड़ा बना काट गया, कितना दिन 3 दिन बचा, कितना दिन बचा 3 दिन। और तीसरा दिन क्या होता है भाई 3 दिन बचा है, तो तीसरा दिन हमारा क्या होगा, पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन क्या है बुधवार। मेरा आंसर क्या होगा बुधवार, क्या होगा भाई।